इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं फ्रेंच इलेक्शंस का पूरा जो सिस्टम है, कैसे ये काम करता है, आज के समय में फ्रेंच इलेक्शन में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, वहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, उनकी क्या कंडीशन है, सारी बातें हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ में जानने वाले हैं। नाउ करेंटली क्या हो रहा है, फ्रांस के अंदर चल रहा है इलेक्शन। ये इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, मतलब कि इसके अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए वोटिंग होते हुए देखने को मिलेगी। फ्रांस के अंदर जो इलेक्शन का सिस्टम है वो इंडिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर आपको दो अलग अलग सेपरेट ओकेजन्स पर वोटिंग देखने को मिलेगी। इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि फ्रांस एक पूरी तरीके से फेडरलिस्ट कंट्री है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो फेडरल लेवल पर बनती है, यानी कि सेंट्रल लेवल की होती है, तो वहाँ पर कोई भी स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी वजह से जो पावर है वो डिवाइड की गई है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। तो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शन होते हैं। करंटली जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें 2027 तक अपनी पोजीशन पर बना रहना है, तो इमानुएल मैक्रोन जो हैं वो अभी अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे और इलेक्शन उनके लिए नहीं हो रहा है बल्कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए हो रहा है। फ्रांस के अंदर आपको करेंटली 3 मेजर पार्टीज या फिर ये कह लीजिए आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी। लेफ्ट विंग पार्टीज, राइट विंग पार्टीज, और यहाँ पर एक यूनिक पॉलिटिकल मूव है सेंट्रिस्ट पार्टी का, जो कि इमानुएल मैक्रोन की पार्टी के द्वारा प्राइमरीली लीड किया जाता है। आज के समय में फ्रांस के अंदर जो राइट विंग पार्टीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर रही है और एक्सपेक्टेड है कि ये जो चुनाव होने वाला है इसके अंदर भी राइट विंग पार्टी ही जीत जाए। नाउ फ्रांस के अंदर जो इलेक्शन होता है वो 2 स्टेजेस के अंदर करवाया जाता है। पहले दिन जब इलेक्शन होता है तो उस वाले इलेक्शन के अंदर जितनी भी पार्टीज होती हैं सब की सब खड़ी हो सकती है और लड़ सकती है। अगर आपको उस सीट पर जीतना है तो एक सिंपल सा नियम रहता है, और वो ये है कि जितने भी वोट डलेंगे उनमें से एटलीस्ट 50% वोट किसी भी एक कैंडिडेट को मिलना चाहिए, तो वो उस सीट से या फिर कह लीजिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है। लेकिन हर बार ये देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर जो पार्टीज होती है उनमें से कोई भी पार्टी प्रॉपरली 50% के वोटर शेयर से ऊपर नहीं जा पाती है, और इसी को डील करने के लिए एक और दिन इलेक्शन कराया जाता है। इस दूसरे दिन के इलेक्शन की खास बात यह होती है कि इसमें सारी पार्टीज लड़ नहीं सकती हैं। इसमें सिर्फ जो टॉप की 2 पार्टीज होती है जनरली वही लड़ती है, और इसके अलावा वो सारी पार्टीज भी उसमें लड़ सकती हैं जिसके पास में एटलीस्ट 12% का वोट शेयर हो। कुछ केसेस में इसमें 3 पार्टीज भी आ जाती हैं। तो ये जो मुकाबला होता है, जो दूसरी वोटिंग के दिन होता है, वो जनरली 3 पार्टीज में बदल जाता है। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि सिर्फ 2 ही पार्टीज होती हैं जो कि इस सेकंड वाले इलेक्शन के दिन लड़ती हैं। कई सारे केसेस में जो थर्ड पार्टी होती है वो ड्रॉप भी कर जाती है, और इसी वजह से जो ऊपर के 2 प्रॉपर कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में फेस टू फेस कॉम्बैट होता है। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज के द्वारा कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स ले सकें, और इसी वजह से कुछ केसेस में क्या होता है कि जिन वोटर्स का कैंडिडेट ड्रॉप आउट हो चुका होता है या फिर जिसके 12% वोट्स नहीं आए होते हैं, वो लोग अपना वोट अपने जो प्रेफर्ड पार्टीज होती है उनसे जिनका अलाइनमेंट होता है उन्हें देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो करंट प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, इनकी पार्टी आपको सेंट्रिस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये ना ज़्यादा लेफ्ट है ना ज़्यादा राइट विंग है। ना यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं वो आगे पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के ये अपनी पार्टी के नाम पर सरकार बनाते हैं। अगर किसी भी पार्टी के पास में प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है तो कई बार अलायंसेस भी बनाए जाते हैं, और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ऐसी पार्टीज़ को जो कि सेंटर में हो। तो उसकी वजह से वो सरकार के साथ में मिलकर के अच्छा खासा अलायंस तैयार कर सकते हैं, और इसी वजह से मैक्रोन भी पावर में आए थे, क्योंकि मौका होने पर ये राइट विंग के साथ में भी जुड़ सकते हैं और लेफ्ट विंग के साथ में भी जुड़ सकते हैं। करंट इलेक्शन की स्थिति कुछ ऐसी है कि फ्रांस के अंदर जो फार राइट पार्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो रही हैं। वहाँ की जो नेशनल रैली नाम की एक पार्टी है वो अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो रही है क्योंकि वो कुछ ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो कि जो लेफ्ट विंग पार्टीज़ है और जो मैक्रो की पार्टी है उस पर डील नहीं करना चाहती हैं। दरअसल फ्रांस के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है इमिग्रेशन का। होता क्या है, अलग अलग देशों से लोग इलीगली फ्रांस को क्रॉस करके वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग आपको गल्फ कंट्रीज़ में से देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ में पूरी दुनिया से ही ऐसे लोग आ गए हैं जिनके कोई खास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद में इवन फ्रांस की सरकार भी उनके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं ले रही है। इसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में
काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस फ्रांस के अंदर देखने को मिला है। फ्रांस सोसाइटी जो है शुरू से काफ़ी क्लोज रही है और अब जब इतना ज़्यादा एक्सपोजर बाहर के लोगों का यहाँ पर हो रहा है तो उस चीज़ से वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। नाउ एक बार और इलेक्शन फ्रांस के अंदर 7 जुलाई को होने वाला है, जिससे कि ये फाइनलाइज हो जाएगा कि फाइनली किसकी सरकार बनने वाली है। एक्सपेक्टेड ये बताया जा रहा है कि नेशनल रैली ही जीतने वाली है, लेकिन किस तरह से सारी चीज़ें प्ले आउट होती है इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे जब इस पूरे रिजल्ट को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट बाद में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।